हेलो एवरीवन, सो दिस इज आशीष कुमार एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वर्किंग ऑफ राउटर्स। यानी अब हम ये समझने वाले हैं कि जितनी भी एंटिटीज को हमने पढ़ा, हमने आईपी को पढ़ा, पोर्ट्स को पढ़ा, मैक एड्रेस को पढ़ा, प्रोटोकॉल्स को पढ़ा और आईएसपी को पढ़ा। अब ये सारी चीजें साथ मिलकर काम करती कैसे हैं, वो भी हमारे राउटर की मदद से। तो ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं ताकि हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि असल में नेटवर्किंग में अब बातचीत हो कैसे रही है। क्योंकि हमने सारी एंटिटीज को पढ़ लिया है तो उन्हें बस कंबाइन करने की जरूरत है। अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है, ट्रेनर से लाइव जूम क्लासेस के जरिए डायरेक्ट इंटरेक्शन करा के अपनी एरर्स को, अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा, जिसे आप फिल करके आज ही एनरोल कर सकते हो अपने फेवरेट कोर्स में। तो उसके स्टार्टिंग करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहली एंटिटी हमने क्या पढ़ी थी? सबसे पहले हमने पढ़ा था आईएसपी। आईएसपी का फुल फॉर्म था इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो अगर हम इसका कोई एग्जांपल देखना चाहें, क्या आप मुझे बता सकते हैं आईएसपी का क्या एग्जांपल हो सकता है? यानी आज के टाइम पे हमें इंटरनेट सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? वेरी गुड सर, यहाँ पे जियो, एयरटेल, रिलायंस, ये जितनी भी कंपनीज है, नॉट रिलायंस, बीएसएनएल, इनको हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मानते हैं और कहते हैं। तो ये वो कंपनियां हैं जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अब जियो को पता है कि उसका क्लाइंट बेस बहुत बड़ा है, यानी बहुत सारे लोग जियो की सर्विसेज यूज लेते हैं, जियो की सिम परचेस करते हैं, जियो के ब्रॉडबैंड अपने घर में लगवाते हैं, उनमें रिचार्ज कराते हैं ताकि इंटरनेट एक्सेस कर सके। लेकिन सर, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए तो एक एड्रेस होना चाहिए, एक आईपी एड्रेस होना चाहिए, जिसकी मदद से हम वाइड एरिया नेटवर्क में कम्युनिकेशन कर सके। कौन से टाइप का आईपी एड्रेस होना चाहिए? तो सर उसके लिए हमारे पास होना चाहिए पब्लिक आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे जियो ने क्या करा, जियो को पता है कि सर उसकी जो ऑडियंस है उन्हें पब्लिक आईपी की जरूरत पड़ेगी कम्युनिकेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो उसने एक रेंज ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस अपने पास रख ली। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे 10.10.10 से लेकर 110.10.10.10 की पूरी रेंज ले ली, है ना। हमने एग्जांपल के तौर पे एक रेंज ली। ये रेंज जियो ने अपने पास रखी ताकि इसके जितने भी क्लाइंट्स हैं उन्हें ये एक एक पब्लिक आईपी अलॉट कर सके और वो लोग इंटरनेट चला सके। अब सर हुआ ये कि हमने हमारे घर में ब्रॉडबैंड लगवाया। जब हमने ब्रॉडबैंड लगवाया हमारे घर में, तो जियो ने क्या करा, अपनी रेंज में से कोई भी एक रैंडम आईपी हमें अलॉट कर दी ताकि हम इंटरनेट पे बात कर सके। तो ब्रॉडबैंड के इंस्टॉलेशन होने के बाद, घर में हमारे ब्रॉडबैंड लगने के बाद, हमारे ब्रॉडबैंड के पास उसकी एक आइडेंटिटी, उसकी एक पहचान आ चुकी है, जो कि है सर पब्लिक आईपी। और वो पब्लिक आईपी एड्रेस एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं 20.20.20.20 है। तो अब मेरे राउटर के पास एक एड्रेस तो आ चुका है, उसकी एक पहचान तो आ चुकी है, जो कि पब्लिक आईपी एड्रेस है। क्या सर इसके अलावा भी इस डिवाइस के पास कुछ और आइडेंटिटीज होती है, खुद की कुछ और पहचान होती है? तो बिल्कुल होती है स्टूडेंट्स। हमें पता है एक ऐसा एड्रेस है जो हर हार्डवेयर डिवाइस के पास होता है। वेरी गुड, उस एड्रेस का नाम है मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। तो सर हमारे राउटर के पास अभी तक हम जितना देख पाए, इसके पास खुद की दो आइडेंटिटीज हैं, जिसमें एक है पब्लिक आईपी एड्रेस और दूसरा है मैक एड्रेस। अब हमने यहाँ क्या करा, ऑब्वियस सी बात है, अगर आज आपके घर में कोई ब्रॉडबैंड लगेगा या आप अपने घर में ब्रॉडबैंड लगवाएंगे तो क्या करेंगे सर? उससे हमारे जितने भी सिस्टम्स उनको जोड़ेंगे, या तो केबल के जरिए या बिना केबल के, यानी वायरलेस। लेकिन एट द एंड सिस्टम्स कनेक्ट तो करेंगे, तभी तो इंटरनेट सर्विस एक्सेस कर पाएंगे, तभी तो ब्रॉडबैंड लगवाया हमने, है ना। तो यहाँ पे हमने दो सिस्टम जोड़े, सिस्टम ए और सिस्टम बी। एक केबल से जोड़ा, एक विदाउट केबल जोड़ा है, बट एट द एंड दोनों ही सिस्टम ब्रॉडबैंड से जुड़े हुए, राउटर से कनेक्ट कर दिया हमने। अब यहाँ पे एक इशू है, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि सर अगर ये सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेशन करना चाहे, यानी अगर मेरा ब्रॉडबैंड सिस्टम ए और सिस्टम बी आपस में बात करना चाहे, तो कैसे करेंगे? बिकॉज विदाउट एड्रेस, बिना आइडेंटिटी के ये एक दूसरे को कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, एड्रेस से नहीं कर पाएंगे, बातचीत कैसे करेंगे? तो सर उसके लिए राउटर को भी पता था कि उससे कुछ लोग जुड़ने वाले हैं, जिससे आगे चल के कम्युनिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी। तो राउटर ने क्या करा, राउटर ने अपने पास सर एक रेंज रखी, वो भी प्राइवेट आईपी एड्रेस की। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये प्राइवेट। अब प्राइवेट आईपी की रेंज क्यों रखी? क्योंकि उसको पता है ऐसे जो लोग जुड़ रहे हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क में जुड़ रहे हैं और उससे इनको बात करने की जरूरत पड़ेगी। तो अब ये रेंज हम मान लेते हैं 192.168.0.0 से लेकर 255.255.255.255 के बीच की ही होती है, के अंदर की होती है ना। अब इनमें से राउटर ने क्या करा कि सर जो सबसे पहला आईपी एड्रेस होता है वो खुद को अलॉट कर दिया, यानी खुद के लिए भी एक आईपी एड्रेस रख दिया। कौन सा आईपी सर? प्राइवेट आईपी एड्रेस। क्यों रखा? क्योंकि सर ऑब्वियस सी बात है, अगर इसको इन सबसे बात करनी है तो इसके पास सेम टाइप का आईपी एड्रेस होना चाहिए। तो अब इस रेंज का सबसे पहला आईपी एड्रेस क्या होगा सर? इस रेंज का सबसे पहला आईपी एड्रेस होगा 192.168.0.0
192.168.0.1 ये है हमारा राउटर का प्राइवेट आईपी एड्रेस, ताकि वो अपनी रेंज यानी लोकल एरिया नेटवर्क में सबसे कम्युनिकेशन यानी बातचीत कर सके। तो अब यहाँ पे जितने भी सिस्टम इससे जुड़े हैं उनके पास भी एक एड्रेस होना कंपलसरी एड्रेस होना चाहिए। तो हुआ ये कि इसने सिस्टम ए को एक एड्रेस दे दिया 192.168.0.10 और सिस्टम बी को भी आईपी एड्रेस दे दिया जो कि है 192.168.0.11। अब दोनों ही सिस्टम्स के पास अपना अपना प्राइवेट आईपी एड्रेस आ चुका है, लेकिन इसके अलावा भी इन सिस्टम के पास खुद की कुछ आइडेंटिटी यानी पहचान होती है। क्या क्या होती है? तो सर क्योंकि ये एक हार्डवेयर है तो एक आइडेंटिटी तो पक्का होगी जो कि है मैक एड्रेस, दूसरी आइडेंटिटी प्राइवेट आईपी एड्रेस हो गई कि जो तीसरी आइडेंटिटी है वो थोड़ी स्पेशल है, यानी इसके बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, वो है लोकल होस्ट जिसका आईपी एड्रेस है 127.0.0.1। तो यहाँ पे इसका जो नाम है वो है लोकल होस्ट। अब ये है क्या, मतलब इसके बारे में अभी तक तो हमने नहीं देखा। इसके आईपी है 127.0.0.1 और इसका जो नाम है वो है लोकल होस्ट। ये और कुछ नहीं है, जैसे हमने प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी को जब समझा था तो हमने देखा था कि सर जो प्राइवेट आईपी है वो होता है हमारे निक नेम की तरह, करेक्ट, और यूज होता है लोकल एरिया नेटवर्क में, लैन में, है ना। और जो हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है वो यूज होता है वाइड एरिया नेटवर्क में, एंड ये होता है हमारे रियल नेम की तरह। ये हमने कुछ एग्जांपल्स लेके प्राइवेट और पब्लिक को समझा था। अब लोकल होस्ट का एग्जांपल कैसे लिया जाए, इसको कैसे समझा जाए, तो लोकल होस्ट एक ऐसा नेटवर्क है जो हमारे मन की तरह है। इसका मतलब मेरे निक नेम से मुझे घर वाले जानते हैं, मेरे क्लोज वंस जानते हैं, मुझे इस नाम से केवल वो ही एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन मेरे मन में जो चल रहा है वो किसी को नहीं पता। मेरे जस्ट पास में खड़े हुए मेरे क्लोजेस्ट से क्लोजेस्ट पर्सन को भी नहीं पता कि इंटरनल प्रोसेसिंग क्या चल रही है, अंदर मेरे मन में क्या चल रहा है, ये कोई नहीं जानता। तो ये जो मन है जिसमें मैं खुद ही टास्क एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, प्रोसेस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये जो इंटरनली सिस्टम मेरे अंदर वर्क कर रहा है प्रोसेसिंग का, वो लोकल होस्ट है। यानी हर एक सिस्टम को उसका एक इंटरनल नेटवर्क दिया जाता है ताकि वो अपने अंदर ही सारी चीजें टेस्ट कर सके, और इस इंटरनल नेटवर्क को लोकल होस्ट कहा जाता है। इसका आईपी एड्रेस 127.0.0.1 होता है। ये हर सिस्टम के पास होता है और सेम होता है, क्योंकि इसकी मदद से बातचीत नहीं करी जा सकती। मतलब मेरे मन से कोई और बात नहीं कर सकता, है ना, मेरे मन से मैं ही कम्युनिकेशन कर सकता हूं। तो सबको एक एड्रेस दिया जाता है ताकि वो खुद के अंदर सॉफ्टवेयर को रन कर सके और टेस्ट कर सके। आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा। धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हमारे सिस्टम के पास भी 3 आइडेंटिटीज आ चुकी है। पहला है सर मैक एड्रेस, दूसरा है प्राइवेट आईपी एड्रेस और तीसरा है लोकल होस्ट। आई बिलीव अब आपको ये कंसेप्ट तो क्लियर होगा, बट क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि सर ये जो हमारा राउटर था, इस राउटर ने इन सभी सिस्टम्स को आईपी अलॉट करी कैसे? तो आईपी अलॉटमेंट की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स किसी भी सिस्टम को आईपी अलॉट करने के 2 तरीके हैं। पहला है सर मैनुअल और दूसरा है ऑटोमेशन में, है ना। अब ये दोनों ही प्रोसेस कैसे वर्क करे, यानी मैनुअल वर्क हो चाहे ऑटोमेशन हो, ये वर्क कैसे करेगा? तो देखो, जब बात आती है मैनुअल की तो इसमें हम क्या करते हैं, सिस्टम की सेटिंग्स में जाते हैं, वहाँ आईपी से रिलेटेड सारी डिटेल्स फिल करते हैं, तब जाके एक सिस्टम को एक आईपी एड्रेस अलॉट होता है। ठीक है, हम राउटर के हिसाब से उस वो कॉन्फ़िगरेशन जो है, वो सेटिंग्स जो है एक सिस्टम के अंदर जाके करते हैं। इसका मतलब एक राउटर से जितने भी सिस्टम जुड़ेंगे हम सबकी सेटिंग्स में जाएंगे और वहां पे जाके आईपी एड्रेस ऐड करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप लोग भी ऐसे ही करते हो? लाइक आप लोगों के घर में जब ब्रॉडबैंड लगे हैं या जब आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट एक्टिवेट करते हो तो उससे जितने भी यूजर्स जुड़े हैं, क्या उन्हें एक एक करके जाके आईपी देना पड़ता है? हमने तो नहीं दिया पहले कभी आईपी, है ना। इसका मतलब कि अभी जो प्रोसेस है वो चलता है ऑटोमेशन में, और इस ऑटोमेशन प्रोसेस में हो क्या रहा है, तो सर यहाँ पे हमारे काम आता है DHCP, जिसका फुल फॉर्म है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये हमारे काम आता है ऑटोमेशन आईपी अलॉट करने में। तो यहाँ पे DHCP अपना आप हमारा काम कर देता है और सभी सिस्टम्स को ऑटोमेशन में आईपी अलॉट कर देता है, जिसमें इसकी मदद ARP भी करता है। ये क्या है और कैसे काम कर रहा है हम आगे और अच्छे से समझेंगे। ARP का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो ये पता लगाने में मदद करता है कि किस सिस्टम के पास क्या एड्रेस है। आई होप इतना सभी को क्लियर होगा। और अब हमने अभी तक जो पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि सर सबसे पहला आया ISP, एग्जाम्पल के तौर पे जियो, जिसके पास एक रेंज ऑफ आईपी एड्रेस उसने रखी। कौन सी रेंज रखी सर? पब्लिक आईपी की रखी। और क्यों रखी? ताकि जितने भी सिस्टम हमारे ब्रॉडबैंड की सर्विसेज या जियो की सर्विसेज को यूज ले रही है उन्हें एक एक पब्लिक आईपी अलॉट कर सके। फिर हमारा राउटर आया जिसके पास खुद की एक आइडेंटिटी तो उसकी पब्लिक आईपी होगी, दूसरी आइडेंटिटी मैक एड्रेस हो गई और तीसरी आइडेंटिटी प्राइवेट आईपी हो गई। जितने भी सिस्टम्स उससे जुड़े उसने सबको एक एक प्राइवेट आईपी एड्रेस अलॉट करा ताकि वो उनसे बातचीत कर सके।
अब ये सबका जो रेंज एक कनेक्ट हुआ है, ये सबका जो एक नेटवर्क क्रिएट हुआ है, ये पूरी जो रेंज बनी है, ये लोकल एरिया नेटवर्क है। लेकिन जब हम इंटरनेट चलाते हैं या हम किसी भी वेबसाइट से जाके बात करते हैं तो ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें काम आती है हमारी पब्लिक आईपी एड्रेस। अब इस बात का मतलब क्या है, इसको और अच्छे से हम समझते हैं यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हमें समझना होगा सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी को। इसका मतलब क्या है? सोर्स का मतलब होता है सर जहां से कोई पैकेट रिलीज हुआ है, और डेस्टिनेशन का मतलब जहां पे पहुंचने वाला है ना, वो उसकी डेस्टिनेशन होती है। तो आईपी जब ऐड हो जाता है, इसका मतलब जिस सिस्टम से पैकेट भेजा गया है उसकी आईपी सोर्स आईपी होगी, और जिस सिस्टम पे पैकेट पहुंचा है वो आईपी डेस्टिनेशन आईपी होगी। ठीक है, मैं एंड गोल की बात नहीं कर रहा कि एंड में कहां पहुंचना चाहता है, वो भी डेस्टिनेशन कहलाएगा, लेकिन फिलहाल जिन जिन सिस्टम्स के पास वो जाएगा वो भी उसके छोटे डेस्टिनेशन ही है। तो हम सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी के बारे में कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। मान लेते हैं हमारे यूजर ए को फेसबुक एक्सेस करना था, तो उसने क्या करा, अपने ब्राउजर पे जाके लिखा फेसबुक और एंटर प्रेस करा। इसका मतलब उसके सिस्टम से एक पैकेज जनरेट हुआ जो कह रहा है कि मुझे फेसबुक एक्सेस करना है। अब मेरा सवाल यह है कि आईपी के रूल्स के हिसाब से क्या ये पैकेज सीधा इंटरनेट तक पहुंच जाएगा? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि सर इंटरनेट पे जो फेसबुक का सर्वर है उसका आईपी है 4.4.4.4 और ये आईपी एक पब्लिक आईपी है। लेकिन हमारे पास जो आईपी है वो तो सर प्राइवेट आईपी एड्रेस है जो कि मैं राउटर ने अलॉट करा था। तो क्या प्राइवेट आईपी की मदद से मैं डायरेक्ट पब्लिक आईपी से बात कर सकता हूं? ये तो आईपी के रूल्स के खिलाफ है, यानी नहीं कर सकते। तो यहां होगा क्या सर, यहाँ पे हमारा ये पैकेट डायरेक्ट ना जाकर ये सीधा जाएगा हमारे राउटर के पास, जिसके पास एक प्राइवेट आईपी थी जो कि थी 0.1। तो हमने अपनी प्राइवेट आईपी से पैकेट राउटर तक भेजा। इसका मतलब जब पहला केस हमारा पैकेट राउटर तक पहुंचा तो सोर्स आईपी थी 192.168.0.102 जो कि हमारी प्राइवेट आईपी थी, है ना, और डेस्टिनेशन आईपी थी 192.168.0.1 जो कि राउटर की प्राइवेट आईपी थी। जब राउटर के पास ये पैकेट पहुंचा तो राउटर ने कहा ठीक है, आपका काम कंप्लीट हो गया। सिस्टम ए को बोला कि आपका टास्क पूरा हो गया, पैकेट मुझ तक आ गया है, अब मैं इस पैकेट को अपने हिसाब से आगे भेज दूंगा। राउटर ने क्या करा, यहाँ पे आईपी स्विचिंग करी, यानी राउटर ने अब अपनी पब्लिक आईपी के जरिए ये पैकेट इंटरनेट पे भेजा। क्योंकि राउटर के पास भी पब्लिक आईपी एड्रेस है और सर्वर के पास भी पब्लिक आईपी एड्रेस है, तो ये तो आपस में बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो अब ये पैकेट यहां से यहां तक पहुंचा ताकि ये आपस में बात कर सके, और जैसे ही ये पैकेट हमारे फेसबुक के सर्वर तक पहुंचा, फेसबुक ने देखा ठीक है सब कुछ जेन्युइन है, रिक्वेस्ट जेन्युइन है, उसने क्या करा, रिप्लाई करा। लेकिन किसको करा? रिप्लाई राउटर को करा। इसका मतलब किससे, जो हमारी सेकंड कंडीशन थी जिसमें राउटर ने वो पैकेट फेसबुक को भेजा, तब सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी? तब सर सोर्स आईपी होगी 82.10.250.19। यही है हमारी पब्लिक आईपी और यही हमारी सोर्स आईपी, क्योंकि इसके जरिए हमने पैकेट फेसबुक तक भेजा था। तो भेजा किसको था? फेसबुक को, जिसका आईपी था 4.4.4, तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस हो गया। अब फेसबुक ने जब रिप्लाई दिया तो मैं आप सभी से जानना चाहूंगा सोर्स आईपी क्या होगा, डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा? वेरी गुड। तो सर यहाँ पे जब फेसबुक ने रिप्लाई दिया तो सोर्स आईपी हो गया 4.4.4.4 और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस हो गया 82.10.240.19 जो कि हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस था। राउटर के पास पैकेट आया, राउटर ने आईपी स्विचिंग करी, अपने प्राइवेट आईपी के पास उस पैकेट को भेजा और पूछा कि भाई 102 किसके पास है? इसने बोला मेरे पास है। तो राउटर क्या करेगा, इस पैकेट को इसको भेज देगा, यानी राउटर ने उस पैकेट को वापस उस यूजर को सेंड कर दिया। यानी फेसबुक ने जो रिप्लाई दिया उस रिप्लाई को राउटर ने सेंड कर दिया उस यूजर को जिसने वो फेसबुक को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट करी थी। तो लास्ट केस में जब पैकेट इस यूजर तक पहुंच चुका है तब क्या होगा, तब सोर्स आईपी होगी 192.168.0.1 और डेस्टिनेशन आईपी होगी 192.168.0.102। इस चीज को याद रखना कि आईपी के रूल्स अगर आपको क्लियर है, पब्लिक पब्लिक से बात कर सकता है, प्राइवेट प्राइवेट से, प्राइवेट पब्लिक से बात नहीं कर सकता। तो अगर ये रूल याद रखोगे तो आप लोगों के लिए इजी रहेगा पूरी नेटवर्किंग को समझना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अब हम इंटरनेट अभी तक एक्सेस कैसे कर रहे थे। यानी अगर इनमें से कोई अटैकर है, कोई हैकर है और वो कोई क्राइम करता है तो आईपी किसका जाएगा? सर आईपी जाएगा राउटर का, क्योंकि पब्लिक आईपी इसी के पास है। फेसबुक को किसका आईपी दिखेगा? ब्रॉडबैंड का दिखेगा। तो इस हिसाब से हमें ध्यान रखना है कि कभी भी हमारे नेटवर्क में कोई भी मलेशियस हैकर ना जुड़ सके। अदरवाइज अगर वो कोई भी क्राइम करता है तो एक बार के लिए उस क्राइम में हम ही फंसेंगे, क्योंकि वो हमारी आईपी से हुआ है।
आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को नेटवर्किंग का ये जो कंसेप्ट था कि राउटर कैसे वर्क कर रहा है क्लियर हो गया होगा। इसमें और भी चीजें हैं जो धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे, जैसे जैसे हम हमारी एथिकल हैकिंग के और पास जाएंगे हम चीजों को और अच्छे से क्लियर करेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।